हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल लेगना ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पर आज हम बात करेंगे एक लंबे समय के बाद में। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, कुछ बिजी शेड्यूल के कारण से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए। तो बच्चों, आज हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर बात करेंगे कि हमारे पास में 11th का जो 4th चैप्टर चल रहा है, इसके प्रीवियस वीडियोज़ जो है वो मैंने ऑलमोस्ट देखो कि आप इनर्शिया से लगा करके लगभग हमने बात कर दी थी। उसके अंदर जो मोमेंटम होता है उसके बारे में, इम्पल्स होता है उसके बारे में, देन फिर लामीज प्रमेय के बारे में, जेट का सिद्धांत होता है उसके बारे में, इन कॉन्सेप्ट की बात की थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर जो आपके फ्रिक्शन वगैरह है उसके बारे में। फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है, किसके बीच में लगता है, उसके लाभ और हानियाँ क्या क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि हमारे पास में जो वर्तीय गति होती है पार्टिकल की, सर्कुलर मोशन, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अंत तक वीडियो के अंतर्गत बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके चैनल को शेयर करते जाएं। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो हेडिंग पॉइंट जैसे हमने डाला हुआ है घर्षण, उसके बारे में। तो घर्षण एक्चुअल में चीज़ है क्या, वो हमें सबसे पहले समझनी है, ठीक है। तो घर्षण के बारे में समझने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे डेली लाइफ की यूजेस हैं, जैसे कि हम डेली लाइफ के अंदर क्या क्या क्रिया करते हैं, उस क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसके थ्रू हमारे पास में घर्षण की जो थ्योरम आती है, जो सिद्धांत आता है, वो किस प्रकार से निकल के आता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप लोग मतलब किसी आंगन में चल रहे हो, किसी फर्श पर चल रहे हो, या फिर मतलब जैसे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो कॉन्टेक्ट में आते हैं तो कुछ ना कुछ उनके बीच में सतही आकर्षण और प्रतिकर्षण जरूर होता है। सतही आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे, जैसे कि मैं कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ और जो ब्लॉक है वो ज़मीन में पड़ा है, उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाने के कारण से, जैसे कि इस प्रकार का आपके पास में कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर कोई व्यक्ति जो है वो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाने पर क्या होगा कि जो वस्तु है वो एक्सेलरेशन को प्राप्त कर लेगी कुछ इस कंडीशन से, और जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी दिशा में होगी, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। डायरेक्शन भी इसी दिशा में होगी, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो इसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है बच्चों। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मतलब जैसे कि ये है कि किसी भी ब्लॉक के ऊपर आप इसकी जो थ्योरम है उस इस प्रकार समझ सकते हो कि किसी भी जो ब्लॉक के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हमेशा जो फ्रिक्शन की काउंटेशन होगी या फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन होगी, वो डेफिनेशन हमेशा इस डायरेक्शन के रिलेटिव में होगी, डायरेक्शन के रिलेटिव में होगी, यानी कि सापेक्ष होगी। कैसे कि अगर डायरेक्शन इस कंडीशन में है, किसी भी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाने पर डायरेक्शन इस कंडीशन में, तो फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन किसके बीच में होगा, फ्रिक्शन होगा उस सरफेस के और जो हमारे पास में ब्लॉक है उस ब्लॉक के बीच में, या ब्लॉक की सरफेस के बीच में, ब्लॉक्स सरफेस के बीच में, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा ब्लॉक की सरफेस के बीच में और जो हमारे पास में धरातल है उस धरातल के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी या जो हमारे पास में घर्षण प्राप्त होगा, वो घर्षण हमेशा ही उस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। आप इस प्रकार से कह सकते हो कि डायरेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स इस प्रकार से इनकी जो काउंटेशन है वो होती है, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार से आ जाएगी आपके, या आप सेकंड चीज में इस प्रकार से कह सकते हो कि जैसे हमारे पास में कोई एक आदमी है जो कि इस प्रकार से मतलब चल रहा है किसी आंगन पर, अगर चल रहा है तो उसकी चलने की स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो भार है वो भार तो जैसे संतुलित हो जाएगा, भार जो होगा वो संतुलित हो जाएगा mg sin थीटा से। और ये mg sin थीटा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि जो अभिकलन प्रतिक्रिया बल लगता है उस बॉडी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो आपके फोर्स होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, और जो
भार का जो संतुलन होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होगा उसके बराबर हमेशा उस वस्तु का भार है वो संतुलित होता है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि जैसे ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल एक तरह का फोर्स ही है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ऊर्ध्वाधर उस वस्तु के या उस सतह के ऊपर की तरफ लगता है। तो वस्तु हमारे पास में क्या, अभी आदमी है, आदमी कुछ ना कुछ भार है, कुछ ना कुछ वेट है, तो भार जो होगा वो संतुलित हो जाएगा mg sin थीटा से, और सतह जो है उसका जो घटक हो जाएगा वो हो जाएगा mg cos थीटा, और आपके पास में जो इसका रिजल्टेंट बचेगा r, रिजल्टेंट बचेगा r, वो r क्या, इसका परिणामी है। तो आप कह सकते हो कि जो रेशियो है, रेशियो किसका, रेशियो है उसके पास में जो, जैसे जो रेशियो है, जैसे कि आप कह सकते हो कि भार का जो रेशियो है या परिणामी भार का जो अनुपात है, या आप कह सकते हो कि जैसे कि घर्षण का मान उस व्यक्ति के परिणामी टेंजेंट के बराबर होता है। परिणामी टेंजेंट कैसे, कि जैसे ये r और r दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और परिणामी टेंजेंट जो होगा वो r इक्वल टू टेन थीटा। तो हमारे पास में जो ये चीज आएगी वो मान किसका होगा, ये मान होगा हमेशा घर्षण का, फ्रिक्शन का। ये वैल्यू किसी होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको कैलकुलेशन के तौर पर आधार पर दिया जाए तो हमेशा आपको क्या करना है कि वहां टेन थीटा की जो फॉर्म आएगी उस फॉर्म को ही लेना है। और नॉर्मली जो डेफिनेशन तौर पर हम बात करते हैं, जैसे फ्रिक्शन कहते हैं किसे, तो फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है जो कि हमेशा डायरेक्शन के रिलेटिव में होता है, डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आइए डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं इस बात को कि आगे मतलब कौन कौन सी चीज़ आती है, कौन कौन सी चीज़ नहीं आती है। डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स कितने ऑल ओवर, घर्षण जो है उसकी डेफिनेशन है फ्रिक्शन की, किसी वस्तु के ऊपर बल आरोपित करने पर वस्तु में या वस्तु का सतह के द्वारा विरोध होता है, वस्तु का सतह के द्वारा विरोध होता है। सतह के द्वारा विरोध होता है। आपको पता है कि जो अपोजिट चीज होगी वो विरोधी होगी, चाहे आप जैसे कि फोर्स के अकॉर्डिंग कर लो। जैसे कि आपको पता है कि जो नेगेटिव चीज़ आएगी, जो नेगेटिव साइन होता है किसी भी कंडीशन के अंदर, जैसे कि हमने चाहे कूलाम का फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, चाहे ग्रेविटेशन फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, तो उसके अंदर आपको पता है कि नेगेटिव साइन आता है, और जो नेगेटिव साइन होता है वो एक तरह का अपोजिटेशन होता है, विरोधाभासी होता है कहने का मतलब। तो विरोध होता है सतह के द्वारा। हमें पता है कि हमारे पास में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक और जो फ्रिक्शन फोर्स है, दोनों एक दूसरे क्या है, रिलेटिव है, एक दूसरे के अपोजिट है। उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, सतह के द्वारा विरोध होगा। अभी तक तो हमारे पास में क्या है कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग से ही है, विरोध होता है। और आप क्या कह सकते हो, तथा वस्तु एवं या वस्तु की दिशा जो हम फोर्स लगाते हैं वो वस्तु की दिशा सदैव घर्षण बल के सापेक्ष होती है। ये नॉर्मली क्या है, डेफिनेशन है, परिभाषा है इसकी। ठीक है, और आप लोग समझ सकते हो जैसे कि हमारे पास में
जो फ्रिक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, हम डायग्राम थ्रू समझेंगे कि जैसे हमारे पास में कोई एक व्यक्ति है जो कि चल रहा है, जो कि चल रहा है जैसे कि सतह पर, तो सतह पर चल रहा होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसके भार के द्वारा जो हमारे पास में चीज़ काउंट होगी, जैसे कि भार जो होगा वो एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और या आप कह सकते हो आर एम जी साइन थीटा। ये हमने आर एम जी साइन थीटा क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि व्यक्ति के जो भार होता है वो होता है एम जी, और जो भार होगा वो हमेशा इसके आर इजक्वल टू एम जी के समानुपाती होगा। आप इसे नहीं लिखो तो भी मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। तो जैसे कि आर इजक्वल टू एम जी बराबर होता है, अब हम कह सकते हैं हमारे पास में परिणामी जो इसका होगा वो हो जाएगा आर, और जो इसका क्षैतिज घटक होगा वो हो जाएगा एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास में जो कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट कैसे, जो हमारे पास में रेशियो है किसका, सतह के ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे पास में मान आएगा, जैसे कि हमने घटक लिए थे एम जी साइन थीटा जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ घटक होगा, और एम जी कोस थीटा जो मान हो जाएगा वो इसका सरफेस के क्षैतिज घटक होगा, ठीक है। और व्यक्ति के चलने के जो पीछे के घटक है, यानी कि जो जगह छोड़ रहा है, पथ छोड़ रहा है, उसका घटक है, ठीक है। तो दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो घर्षण के बराबर होगा। घर्षण का मान किस प्रकार से बराबर होगा कि साइन थीटा अपन कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के संतुलन स्पर्श कोण का मान घर्षण के तुल्य होता है। इस प्रकार से हमारे पास जो आर का मान होगा, अब यहाँ पर जो आर है वो देखो, आप सोचने की बात है कि मैंने मतलब चीज़ काउंटेशन की थी कि आर जो क्या है, एक परिणामी भी है, आर क्या है, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी है, और बल होने के साथ साथ में ये क्या है, घर्षण बल है, ठीक है। घर्षण बल कहाँ की तरफ आएगा, परिणामी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जैसे कि हमारे पास में आर इजक्वल टेन थीटा हो जाएगा, यानी कि जो बल होगा उस बल का मान जो होगा वो स्पर्श कोण के मान के बराबर हो गया, व्यक्ति के संतुलन स्पर्श कोण के मान के बराबर है। नेक्स्ट हमने मतलब दो स्टेप लिए थे, एक ब्लॉक का और एक व्यक्ति के चलने का। तो ब्लॉक के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास में जैसे कि ये कोई एक बॉडी, कोई फ्रेम है, इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि जैसे माना कि एम द्रव्यमान कोई एक ब्लॉक है, तो उसके अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो मान होगा आर, वो ऊपरी तरफ लगेगा, नीचे उसका भार क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। अब इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये कुछ ना कुछ विस्थापन को प्राप्त करेगा, जैसे कि एक्सेलरेशन को प्राप्त कर लेता है। ये हमारे पास में मान हो गया जैसे कि एफ बराबर एम ए का नॉर्मली, ठीक है। अब हमारे पास में अगर हमने इसको फोर्स लगाया है, घर्षण की बात कर रहे हैं, तो घर्षण जो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो। अब हमारे पास में हम कह सकते हैं कि वस्तु पर आरोपित बल की विपरीत दिशा में घर्षण बल ही, या विपरीत दिशा में घर्षण बल ही घर्षण कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो पार्टिकल होगा वो मोशन तो करेगा इस साइड में, जैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन ये तो होगी इस साइड में, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो किस साइड में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु पर आरोपित बल की विपरीत दिशा में घर्षण बल ही घर्षण कहलाता है, ठीक है। नॉर्मली दो चीज़ हमने मतलब देखी है। अब हम इसको इस प्रकार समझते हैं, माना कि कोई एक जैसे कि सरफेस है, कोई खुरदरी सरफेस है, चिकनी सरफेस के अंतर्गत भी जैसे कि घर्षण होता है लेकिन कम होता है, नगण्य बराबर होता है, घर्षण होता है लेकिन कम होता है, और आप ऐसे मान सकते हो कि नियत होता है, ठीक है, कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है। अब हमारे पास में जैसे कि कोई खुरदरा पृष्ठ है, अब इस खुरदरे पृष्ठ के अंदर हमने बात है जैसे कि ये इस प्रकार का पृष्ठ ले लिया हमने, और एक इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के रूप में एक सरफेस ले ली। अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की जो मात्रा है वो अत्यधिक होगी, वो ज़्यादा फ्रिक्शन हमारे पास में होगा। अब ये जो फ्रिक्शन होगा ये किस कारण से उत्पन्न होगा, कांटेक्ट कारण से, संपर्क के कारण से, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे टच करेंगे, संपर्क करेंगे, और संपर्क कारण से ही क्या निकलेगा, फ्रिक्शन निकलेगा, ठीक है बच्चों। ये हमने यहाँ पर चीज़ प्राप्त कर ली है। अब नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जैसे इसके अंदर आरोपित बल का जो मान है, आरोपित बल का जो मान है वही क्या होता है, घर्षण के बराबर होता है। ये हमें बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आरोपित बल का जो मान होगा, आरोपित बल जिसे हमने नाम दे दिया कैपिटल एफ, वो किसके बराबर होगा, स्मॉल एफ, यानी कि घर्षण के बराबर होगा, ठीक है। तो
तो ये हमारे पास में क्या है, घर्षण है। अब ये वैल्यूज आपके बाकी जो सारे स्टेप हैं, जैसे इसके प्रकार है उसी के अंदर काम आएगी। प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्रकार होता है एक तो सीमांत घर्षण होता है इसका प्रकार, जैसे कि हम कह सकते हैं कि घर्षण के प्रकार। एक है सीमांत घर्षण, जो एक लिमिटेड फ्रिक्शन होता है, जिसे एफ एल के थ्रू इसे डिफाइन करते हैं। और एक होता है स्थैतिक घर्षण, इसे एफ एस के द्वारा डिफाइन करते हैं, या नॉर्मली वैल्यू इसकी देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं। और थर्ड है गतिक घर्षण, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन है इसे एफ के द्वारा, काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा इसे डिनोट करते हैं। गतिक घर्षण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण, और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि घूर्णित गति और फिसलते हुए गति। इन दो प्रकार के फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि हमारे पास में घर्षण के जो लाभ हैं, हानि हैं, उनके बारे में, ठीक है बच्चों। तो आइए बात करते हैं फ्रिक्शन के जो हमारे पास में टाइप्स है उसके बारे में। बच्चों अब जैसे कि हम बात करेंगे हमारे पास में जो फ्रिक्शन है, जैसे घर्षण के लाभ के बारे में। घर्षण के लाभ क्या क्या है, घर्षण के लाभ, और घर्षण की जो हानियां हैं उसके बारे में, घर्षण की हानियां। और बात करेंगे हम संनेहक के बारे में। संनेहक किसे कहते हैं? घर्षण के जो लाभ हैं, घर्षण के लाभ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हमारे पास में जैसे कि पढ़ना लिखना, जैसे आप लिख सकते हो इसमें कि लिखना, चलना, इत्यादि में, तथा वाहनों के ब्रेक के द्वारा, या आप कह सकते हो कि ब्रेक घर्षण के कारण ही कार्य करते हैं। और नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमने बात की कि कोई ब्लॉक होता है, उसको ब्लॉक को अगर फोर्स लगाते हैं तो आगे जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, कोई एक कांच की रोड है, कांच की रोड को सिल्क के कपड़े के साथ में घर्षण करवाना। जैसे कि एक दूसरे में, मतलब ये जो एग्जाम्पल, इसका एक कंप्लीट एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम आपके 12th के चैप्टर के अंदर। जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे इस रोड को हम सिल्क कपड़े के साथ में अगर ओत प्रोत करवाते हैं, ओत प्रोत करवाने पर क्या होता है कि उसमें जो चार्जेस होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो ये तरीका, ये घर्षण का ही उदाहरण है। बहुत सारे इस प्रकार से हमारे डेली लाइफ के अंदर जो एग्जाम्पल है वो घर्षण के आते हैं, और चीज़ें ईजी हो जाती है कहने का मतलब घर्षण के कारण से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ के अंदर हम बात करेंगे जैसे घर्षण की जो हानि है उनके बारे में, कि इसके द्वारा क्या होता है कि वाहनों के पुर्जे जल्दी खराब होते हैं। वाहनों के पुर्जे जल्दी खराब होते हैं। बस एक मतलब ये चीज़ आप समझ सकते हो कि घर्षण की जो हानि क्या है, कि अत्यधिक अगर कोई चीज़ घर्षित हो रही है तो वो मतलब उसका नुकसान होगा। जैसे कि कोई बेरिंग वगैरह है, बॉल बेरिंग वगैरह है, तो वो बॉल बेरिंग मतलब अत्यधिक घर्षण के कारण क्या हो जाएगा, एकदम से पूरा मतलब घिस जाएगा। वो घिस जाने से मतलब पुर्जे, उसको नया वर्जन जो है उसका वो डालना पड़ेगा वापस,
किसी भी एक सर्कुलर चीज़ के अंदर, जैसे कि कोई टायर हो गया बाइक वगैरह का, जैसे कोई और बड़े कोई टायर का मतलब जो है बेरिंग है उसके अंदर, ठीक है। तो मशीन के जो पुर्जे होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी खराब होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सनेक के बारे में। सनेक क्या है? सनेक हमारे पास में जैसे इनका लाभ ये है कि सनेक के कारण घर्षण आसानी से होता है, घर्षण में सरलता उत्पन्न हो जाती है, सरलता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। घर्षण के कारण वस्तु में सरलता उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि ग्रीस, ऑयल, तारपीन इत्यादि जो हमारे पास में चीज है, इत्यादि के कारण वस्तु में घर्षण आसानी से होता है, इसलिए लिख लो आसानी से होता है। ये मतलब डेली लाइफ के हमारे पास में घर्षण के यूजेस। और सनेक जो मेन चीज़ क्या है, जैसे कि घर्षण कोई भी बॉल बेरिंग है उसके अंदर हम ग्रीस वगैरह ये चीज़ डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो टच में आती है कोई दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट वो टच में आता है तो फिर नॉर्मल हो जाता है फ्रिक्शन जो उसका होता है वो। एक तो आप डायरेक्ट डालोगे तो फिर जंग लगने की कोई समस्या है या संभावना है उसमें ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह डालने से, तारपीन वगैरह डालने से किसी वस्तु के अंदर उसमें घर्षण की जो चीज़ें हैं वो अत्यधिक सरल रूप से उत्पन्न हो जाती है, ठीक है बच्चों। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अब नेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जैसे कि हमारे पास में जो टाइप्स है फ्रिक्शन के उसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में जो बढ़ती गति है पार्टिकल की, अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में, अभिकेंद्रीय बल के बारे में। जो मौत का कुआं आपने फिल्मों के अंदर भी देखा है, सुना भी है, उसके अंदर किस प्रकार से हम विस्थापन को प्राप्त करते हैं, वेग को प्राप्त करते हैं, त्वरण को प्राप्त करते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।